सो गाइस, किसी भी सुपर हीरो के लिए उसका आर्मर या सूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से उसकी आइडेंटिटी जुड़ी होती है। और कुछ सुपर हीरोज़ के लिए उनके सूट्स ही उनकी पावर का सोर्स हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम बहुत सारे कूल आर्मर्स और सूट्स देख चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए सभी सूट्स और आर्मर्स को रैंक करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। टॉप 10 सूट्स और आर्मर्स की हमारी लिस्ट में आखिरी पोजीशन पे है ब्लैक विडो का सूट। अब क्योंकि ब्लैक विडो एक असासिन है तो उसे अपने सूट के ऊपर उतना डिपेंड नहीं रहना पड़ता, लेकिन फिर भी उसके सूट में बहुत से ऐसे वेपन्स और इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो उसे काफ़ी बैटल्स में मदद कर चुके हैं। ब्लैक विडो के सूट में मेनली इलेक्ट्रोशॉक गैजेट्स लगे हुए हैं जो ओपोनेंट को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर उसे रोकने में काफ़ी यूज़फुल हैं। ब्लैक विडो अपने इस वेपन को विंटर सोल्जर, एंटमैन और ब्लैक पैंथर जैसे बड़े कैरेक्टर्स पर यूज़ कर चुकी है, और इसके अलावा उसके सूट में 2 हैंड गन्स भी लगी होती हैं। Definitely not. Well, since we're on the same team. कैप्टन मार्वल खुद इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसे किसी आर्मर या सूट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो स्टार फोर्स यूनिफॉर्म वो पहनती है उसमें बहुत ज़बरदस्त एलियन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। उसकी यूनिफॉर्म में एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रांसलेटर लगा है जो उसे किसी भी प्लेनेट के लोगों से बात करने में मदद करता है। उसकी स्लीव पे एक डिवाइस लगा है जो उसके आसपास के किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन उसे दे सकता है, और इन सब के अलावा उसकी यूनिफॉर्म के कलर को भी कस्टमाइज किया जा सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के सूट में वैसे तो कोई खास वेपन या एबिलिटी नहीं है, लेकिन उसका क्लोक ऑफ लेविटेशन किसी वेपन से कम नहीं है। ये क्लोक खुद को अपनी मर्जी से मूव कर सकता है, अपने पहनने वाले को हवा में उड़ा सकता है, और ये आपको बहुत से अटैक से भी बचा सकता है। ये क्लोक मैजिकल है और इसका कोई पावर सोर्स नहीं है। ये सिचुएशन के हिसाब से खुद फैसले ले सकता है और ज़रूरत पड़ने पर अपोनेंट को मार भी सकता है। स्टार लॉर्ड भले ही किसी काम का कैरेक्टर ना हो, लेकिन उसका सूट फिर भी कमाल का है। उसके सूट में उसका प्राइमरी वेपन क्वाड ब्लास्टर्स लगे हुए हैं जिनसे वो डायरेक्ट एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। स्टार लॉर्ड के हेलमेट में कुछ HUD सेंसर्स और इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे हुए हैं। इस हेलमेट से वो स्पेस में भी सांस ले सकता है, और सिर्फ एक बटन से ये पूरा हेलमेट उसके सर पे आ जाता है। स्टार लॉर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट गैजेट है उसके जेट बूट्स, जिससे वो आसानी से हवा में उड़ पाता है। सैम विल्सन एक ह्यूमन है और उसको उसका सूट ही एक सुपर हीरो बनाता है। फैल्कन के सूट एक्सो 7 में 2 विंग्स लगे हुए हैं जो उसे उड़ने और अटैक से बचने में मदद करते हैं। ये विंग्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं और बुलेट प्रूफ भी। इसके अलावा फैल्कन अपने सूट में 2 मशीन पिस्टल्स भी कैरी करता है। लेकिन अब दी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ में फैल्कन को एक नया सूट, वाइब्रेनियम शील्ड और वाइब्रेनियम के विंग्स मिल चुके हैं, जिससे वो MCU का एग्जिस्टिंग कैप्टन अमेरिका बन गया है। वॉर मशीन आर्मर एक हेवीली वेपनाइज्ड आर्मर है। ये टोनी स्टार्क का मार्क II आर्मर था जिसको जस्टिन हैमर ने आयरन मैन 2 में अपग्रेड कर दिया था। इसमें इतने सारे वेपन्स लगे हैं कि जिससे ये अकेला ही पूरी आर्मी के बराबर है। इसके शोल्डर पे लगी ये मिनी गन इसका सबसे आइकॉनिक वेपन है। आयरन मैन 2 से अब तक इसमें काफ़ी अपग्रेड किया जा चुका है, और अब इस आर्मर में है जस्टिन हैमर का एक्स वाइफ मिसाइल, स्टार्क सोनिक कैनन और ग्रेनेड लॉन्चर। टोनी स्टार्क का बनाया हुआ स्पाइडरमैन आर्मर बहुत ज़्यादा हाई टेक है। आयरन मैन के मार्क 50 आर्मर की तरह ये भी नैनो पार्टिकल से बनाया गया है। इस आर्मर में न्यूरल रिएक्टिव इंटरफेस लगा है जो स्पाइडरमैन के मेंटल इनपुट पे क्विकली रेस्पॉन्ड करता है। इस आर्मर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाते टाइम खुद से ही स्पाइडर लेग्स को डिप्लॉय कर दिया था, जबकि पीटर को इसके बारे में पता भी नहीं था। इसमें लगे ये स्पाइडर लेग्स लड़ने में भी यूज़ होते हैं और डिफेंस में भी, और इन सब के अलावा इसका इंस्टेंट किल मोड भी बहुत ज़बरदस्त है।
इस आर्मर को हैंक पिम ने बनाया था और इसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है साइज मैनिपुलेशन। ये आर्मर इसके यूज़र को श्रिंक कर सकता है और एक्सपेंड भी कर सकता है। इसके अलावा इस सूट के मिनिएचर फॉर्म में स्कॉट लैंग को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। इसके हेलमेट में लगे EMP डिवाइस से किसी भी इंसेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें लगे पिम पार्टिकल डिस्क को किसी पे फेंक कर उसे छोटा या बड़ा भी बनाया जा सकता है। ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना एक बहुत ही यूनिक आर्मर है। इस सूट को वकांडा के किंग के लिए बनाया गया है। वाइब्रेनियम का होने की वजह से ये सूट इंडिस्ट्रक्टिबल तो है ही, पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी ये सूट बहुत आगे है। ये सूट बॉडी पे खुद ही फॉर्म हो जाता है। ये सूट काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको अटैक के लिए यूज़ कर सकता है। इसके ग्लव्स में लगे वाइब्रेनियम क्लॉज किसी भी मेटल को कट कर सकते हैं और इन सब के अलावा इस सूट को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो ऑब्वियसली पहले नंबर पे है टोनी स्टार्क का आयरन मैन आर्मर। इस आर्मर के इतने वर्जन्स बन चुके हैं कि जिसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरी वीडियो ही छोटी रह जाएगी। इसीलिए हम सिर्फ इसके लेटेस्ट वर्जन के बारे में बात करेंगे। आयरन मैन आर्मर का लेटेस्ट वर्जन है मार्क 85 आर्मर, जो हमें अवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिला। ये आर्मर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया है, जिससे ये ब्लैक पैंथर के सूट की तरह खुद से बॉडी पे फॉर्म हो सकता है और इसके अलावा ये आर्मर अपने डैमेज हुए पार्ट्स को खुद ही रिपेयर कर सकता है। आयरन मैन का आर्मर थॉर की लाइटनिंग अटैक को झेल चुका है और 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को हार्नेस कर चुका है। आयरन मैन आर्मर के बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से आपका फेवरेट सूट या आर्मर कौन सा है। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।